आज के प्रसंग में विभीषण जी बार बार रावण के पैर पकड़ते हैं और कहते हैं, हे दशानन, ऋषि पुलस्त जी ने एक बात कह भेजी है कि आप जानकी जी को श्री राम को लौटा दीजिए। मैंने सुंदर अवसर पाकर आपसे वह बात कह दी है। माल्यवान नाम का एक मंत्री था। उसने दशानन से कहा, हे नाथ, आपके छोटे भाई जो कह रहे हैं उसे आप अवश्य मान लीजिए, इसी में आपका कल्याण है। तब रावण क्रोध में बोला, यहाँ कोई है जो इन दुष्टों को तुरंत यहाँ से दूर करे? ये खाते मेरा है और तपस्वियों से प्रेम करते हैं। इस बात पर विभीषण जी ने कहा, हे नाथ, कुमति सुमति सबके हृदय में रहती है, लेकिन जो सुमति का चयन कर लेता है उसके पास सभी सुख आ जाते हैं और कुमति से सारे दुख आते हैं। अतः मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, आप मेरी बात मान लीजिए और श्री राम को भजिए। तब रावण ने विभीषण से कहा, अरे मूर्ख, बता, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीत लिया हो? दूर हो जा और जा उन तपस्वियों को जाकर ज्ञान दे। और जोर से लात मारी। तब विभीषण जी अपने सचिवों के साथ आकाश मार्ग से जाने लगे और कहा, हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है, अतः अब मैं श्री राम के पास जाता हूँ, मुझे कोई दोष न देना। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी धैर्य पूर्वक सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस, परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य निज शेष सन, कही पठई यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुने अति सुख माना, तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिप उत्करस कहत सठ दो, दूरी न करहु यहाँ है को। माल्यवंत ग्रह गयऊ बहोरी, कहई विभूषण पुनि कर चोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रहाही, नाथ पुराण निगम अस कहाही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती हैं।
और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मागऊं, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित ना हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। कहसी न खल अस को जग माही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाइत नहीं कहु नीति। अस कही कीन चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई इहै बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम्हें पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत यस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब, जाऊं देहु जनि खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है।
रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। चले हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा, वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरीर से नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गईं और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखी हूँ तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन्हें पायन के पादुकनी, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो की हूँ, इन्हें नयनन ही अब जाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।